एड्स रन करने हैं, एड्स बनाने हैं आपने, तो आपको ऐड अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, स्लाइड्स में से ना एक लेसन थोड़ा या अगर आपको याद होगा वो कीवर्ड रिसर्च वाला जो लेक्चर था, याद है ना? उसका एक पॉइंट मैंने छोड़ा था, मैंने कहा था जब हम एड्स बनाते हैं ना तब इसको डिस्कस करेंगे, कीवर्ड मैच टाइप्स। ठीक है, आपने नहीं किया एसईओ, मेरा ख्याल है नहीं ना किया। थोड़ा सा रिविजिट करेंगे कीवर्ड्स को और कीवर्ड एड टाइप्स को समझेंगे। ठीक है, फिर हम गूगल एड्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम इन शॉर्ट समझ लेते हैं कि ये जो गूगल एड्स हैं ये कैसे एड्स हैं, कहाँ पे लगते हैं। सबसे पहले हमें ये प्लेटफॉर्म पता होना चाहिए कि गूगल एड्स किस प्लेटफॉर्म पर अप्लाई होते हैं, यानी गूगल एड्स हम कहाँ पे लगाते हैं। गूगल एड्स गूगल के प्लेटफॉर्म पे लगेंगे, यानी गूगल सर्च इंजन पर। सर्च इंजन सबको पता है ना, जब हम गूगल खोलते हैं तो वो वाला सर्च इंजन वाला पार्ट होता है, और जो एड्स गूगल सर्च इंजन पर लगते हैं उन्हें हम बोलते हैं सर्च एड्स। भाई उनको गूगल पर जाके कोई भी बंदा सर्च करता है, कैसे सर्च करता है? कीवर्ड्स लिखकर। कैसे सर्च करता है? कीवर्ड्स लिखकर, यानी कि वो कीवर्ड्स टाइप करता है और उसके अगेंस्ट रिजल्ट्स आते हैं। अब दो तरह के रिजल्ट्स आते हैं, एक वो रिजल्ट्स आते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं, यानी वो एसईओ की वजह से आ रहे होते हैं, लेकिन एक वो रिजल्ट्स हैं जो एड्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो एड्स रन किए हुए हैं, बेसिकली गेम वहां पर भी कीवर्ड्स की ही है। अगर मैं ऐड चला रहा हूं, बेशक मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन मुझे फिर भी बताने हैं कीवर्ड्स। जैसे मैं एसईओ में कीवर्ड्स बता रहा था। एसईओ में फर्क क्या है कि भाई एसईओ में तो गूगल कह रहा था ये मेरे स्टैंडर्ड्स है, इन्हें अडॉप्ट करो, तो कुछ टाइम लूंगा, मैं देखूंगा 4 से 6 माह लगेंगे, फिर मैं देखूंगा आप मुस्तकिल मेरे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं तो मैं आपको रैंक करूंगा। मगर गूगल ऐड का क्या फायदा है कि आप जब ऐड लगाएंगे, आपका जब ऐड अप्रूव होगा, उस कीवर्ड के अगेंस्ट आपका ऐड नजर आना शुरू हो जाएगा, उसी वक्त आपका ऐड नजर आना शुरू हो जाएगा, यानी उसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है। लेकिन वो ऐड उस वक्त तक नजर आता रहेगा जब तक आपका बजट होगा, यानी जैसे ही हमारा बजट कंज्यूम हो जाएगा, हमारे पैसे खत्म हो जाएंगे, तो फिर हम नजर आना बंद हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि गूगल एड्स में हमारी पेड एडवर्टीजमेंट होती है, ऐसी है ना। जबकि एसईओ में हमारी पेड एडवर्टीजमेंट नहीं होती, पेड सिर्फ वो इस पार्ट तक होता है कि जो ऑप्टिमाइजर है वो सर्विस चार्जेस लेता है, यानी कि मैं अगर किसी की एसईओ करूंगा तो मैं पैसे लूंगा, मैं उसे चार्ज करूंगा अगर मैं किसी को सर्विसेज दे रहा हूं, लेकिन गूगल उसके कोई पैसे नहीं देगा। ठीक है, अच्छा, अब ये एक चीज समझ में आ गई। एक तो हमारे पास आगे सर्च एड्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सर्च एड्स हैं, उसमें जो मेन रोल है वो किसका? कीवर्ड्स का है। कीवर्ड्स के ऊपर हमने अपने सर्च एड्स बनाने हैं। इवन बाकियों में भी हमने कीवर्ड्स पे बनाने हैं, लेकिन सर्च एड में तो बहुत सारा कीवर्ड्स के ऊपर काम करना है हमने। ठीक है, दूसरी तरह के, यानी इसका मतलब क्या हुआ, गूगल के ऊपर जो एड्स आ रहे हैं एक्चुअली वो कहां कहां नजर आ रहे हैं? एक तो नजर आते हैं सर्च इंजन पर, ऐसे ही है। सर्च इंजन को हम बोलते क्या हैं? सर्च। सर्च स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, ये है सर्च। जो सर्च एड्स होते हैं वो कहां पे नजर आते हैं हमें? सर्च इंजन पर। ठीक है, ये सर्च एड्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरह की जो हमारे पास एड्स हैं, अब ये सर्च इंजन जो है ये तो भाई गूगल की ऑनरशिप है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100% इससे जो रेवेन्यू अर्न होता है वो गूगल का ही है, उसमें कोई पार्टनर नहीं है, कोई शेयर नहीं है उसमें किसी और का। दूसरे नंबर पर है, जी बात, जी जी प्लीज करें। अच्छा, जो दूसरी तरह के हमारे पास एड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिस्प्ले एड्स। डिस्प्ले एड्स कहाँ पे लगते हैं? डिस्प्ले एड्स वेबसाइट पे लगते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे।
आप देखते हैं अक्सर वेबसाइट खोलते हैं उस पर इतने सारे गूगल एड्स नजर आ रहे होते हैं हमें, और डिस्प्ले एड्स इसके साथ साथ यूट्यूब पे लगते हैं। यूट्यूब पे जब हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो उसके ऊपर तस्वीर नज़र आ रही होती है ना, इमेज कैप्शन आ रही होती हैं, कभी छोटी होती हैं कभी बड़ी होती हैं, यानी वीडियो के ऊपर ही कैप्शन चल रही होती है, साथ साथ ही कैप्शन चल रही होती है। इन एड्स को हम बोलते हैं डिस्प्ले एड्स। ये डिस्प्ले एड्स कहाँ पे चल रहे हैं? वेबसाइट्स पर और यूट्यूब पर। अब वेबसाइट किसी और की ऑनरशिप है, यूट्यूब भी किसी और की ऑनरशिप है, मतलब यूट्यूब इटसेल्फ तो किसी और की ऑनरशिप नहीं है, मगर यूट्यूब के ऊपर अगर कोई चैनल है तो वो तो किसी आदमी का ही है ना, कोई रन कर रहा है अपने चैनल को। जैसे पीक सोल्यूशन का अलग से चैनल है, ARY का अलग से चैनल है, Jio TV का अलग से चैनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब डिस्प्ले एड्स में आएंगे हम, तो यहाँ पर जो एड है वो पार्टनरशिप मोड पे चलती है। पार्टनरशिप, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें पार्टनर्स हैं, मतलब इसमें यूट्यूब भी पार्टनर है, यूट्यूब को भी पैसे मिलेंगे, और जिसका यूट्यूब चैनल है उसको भी पैसे मिलेंगे, गूगल को भी पैसे मिलेंगे, और जिसकी वेबसाइट है उसको भी पैसे मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड फेज में जो एड्स हैं वो पार्टनरशिप में चलते हैं, पहले फेज में 100% अर्निंग उन्हीं की है। तीसरी तरह के जो एड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वीडियो एड्स। अब ये जो वीडियो एड्स होते हैं ये आमतौर पर यूट्यूब पर भी चलते हैं, और यूट्यूब के साथ साथ वेबसाइट्स पे भी चलते हैं। बहुत वही चीज़ यहाँ पर भी आ गई। अक्सर जैसे हम उर्दू पॉइंट की साइट पढ़ें देख रहे हो तो बिल्कुल फुटर पे उनके एड्स आ रहे होते हैं, कॉर्नर पे राइट साइड पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वीडियो एड्स वेबसाइट्स पे भी चलते हैं, और वेबसाइट्स के साथ साथ यूट्यूब पर भी चलते हैं। ये तीनों तरह के जो एड्स हैं ये गूगल एड्स हैं। आपको सर्च ऐड बनाना है तो आपको गूगल ऐड बनाना है, आपको डिस्प्ले ऐड बनाना है तो आपको गूगल ऐड बनाना है, आपको वीडियो ऐड बनाना है तो भी आपको गूगल ऐड बनाना है। इन सब कामों के लिए हमें गूगल एड्स की जरूरत है। लेकिन उससे पहले हमें जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है पहले अपना कीवर्ड का। व्हाट इज कीवर्ड? कीवर्ड क्या होता है? ठीक है, जिन्होंने एसईओ पढ़ी हुई है उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है, मैंने 2-3 लेसन दिए थे। लेकिन जिन लोगों ने फेसबुक पढ़ा है, आपने देखा है फेसबुक एडवर्टीजमेंट में हमने कीवर्ड की बात ही नहीं की। फेसबुक के अंदर ऑडियंस की बात थी ज्यादा, मतलब ऑडियंस के ऊपर हमारे एड्स चल रहे थे, मगर गूगल एड्स ऑडियंस भी होगा, ऑडियंस वाला सेगमेंट भी होगा, और कीवर्ड वाला सेगमेंट भी होगा। ठीक है, ये दोनों सेगमेंट्स हमारे पास गूगल एड्स में है। तो सबसे पहले हम इन शॉर्ट कीवर्ड को थोड़ा सा एक दफा रिकॉल करते हैं, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको पता लग जाए कीवर्ड है क्या। कीवर्ड्स सर्च क्यूरीज हैं, सर्च फ्रेजेस हैं। लोग जो कुछ ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन आकर, उनकी जो सर्च क्यूरी है हम उसको कीवर्ड बोल रहे हैं। मगर इतने सारे लोगों की क्यूरीज तो इतने सारे कीवर्ड्स तो नहीं हो सकते ना भाई, इतने लोग हैं, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ लोग हैं जो गूगल को यूज करने लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि सारे के सारे कीवर्ड्स होंगे। सो कीवर्ड्स वो अल्फाज होंगे जो कॉमन वर्ड्स होंगे, यानी कि वो लिखने वालों में जो कॉमन वर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स हैं। सो अब हमें ये देखना है कि ये हमें कीवर्ड्स निकालने कैसे हैं। ठीक है, ये कीवर्ड्स हमने कहाँ से गैदर करने हैं, कहाँ से हमें पता लगेगा इन कीवर्ड्स का। अब कीवर्ड जो है वो 2 तरह के होते हैं। अब हमें ये पता लग गया कीवर्ड हम किसको कह रहे हैं, भाई लोगों की जो क्यूरीज हैं, जो वो सर्च करते हैं आकर सर्च इंजन के ऊपर, हम उनको बोल रहे हैं कि ये सब क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अब लोग जो सर्च कर रहे हैं वो कीवर्ड्स हैं, यानी उनको जो कुछ भी देखना है वो सर्चिंग में लिखते हैं, हमारे नजदीक वो कीवर्ड है। लेकिन अभी हम इसको पॉलिश करेंगे तो हमें पता लगेगा एक्चुअली कीवर्ड क्या है। क्योंकि जैसे मिसाल के तौर पर मैं पीक सोल्यूशन के एक दिन के सारे स्टूडेंट्स के हाल में बिठाऊं और पता लगे भाई 2000 लोग हैं, और सबसे मैं कहूँ कि भाई आप लोगों ने ना एक यूज लैपटॉप खरीदना है लाहौर से, तो आप क्या टर्म लिखोगे? अब जरूरी तो नहीं कि सारे के सारे एक ही टर्म लिखें, सबकी टर्म मुख्तलिफ होगी। लेकिन फिर मैं ये देखूंगा कि इन सारों में से जो कॉमन टर्म है, जो सबसे ज्यादा लिखी जा रही है, यानी जिसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, मैं कहूँगा इसको मैं कीवर्ड बना लेता हूँ कि ये मेरा कीवर्ड है, इसलिए कि ज्यादातर लोग इसी को सर्च करने लगे हुए हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक रियल लाइफ से प्रैक्टिस बताई है, एग्जांपल दी है इसकी। अब कीवर्ड्स हमारे पास 2 तरह के हैं जनरली, एक होता है छोटा कीवर्ड, एक होता है बड़ा कीवर्ड बस। ठीक है, अगर हमारा कीवर्ड 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल हो तो हम कहेंगे कि भाई ये छोटा कीवर्ड है, यानी कि शॉर्ट कीवर्ड। और अगर हमारा कीवर्ड 3 वर्ड से बड़ा होगा तो हम इसे बोलेंगे लॉन्ग कीवर्ड या लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे मैं लिखता हूं MD कैट प्रिपरेशन, 2 वर्ड्स हैं। मैं लिखता हूं कंप्यूटर कोर्सेज
दो वर्ड है। मैं लिखता हूँ फर्नीचर शॉप, दो वर्ड्स हैं। मैं लिखता हूँ चिल्ड्रन टॉयज, दो वर्ड्स हैं। ये सब के सब कैसे हैं? ये शॉर्ट कीवर्ड्स हैं, ठीक है। फिर मैं एमडी कैट नहीं लिखता, बल्कि मैं लिखता हूँ कि बेस्ट एकेडमी फॉर एमडी कैट इन लाहौर। तो अब ये इसमें वर्ड्स काफी सारे हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हो गया? लॉन्ग कीवर्ड। यानी ऐसा कीवर्ड जो दो या तीन वर्ड्स पर मुश्तमिल होगा वो क्या होगा? शॉर्ट कीवर्ड होगा। और तीन वर्ड से जो बड़ा कीवर्ड होगा वो लॉन्ग कीवर्ड की कैटेगरी में आएगा। अब अगर इन जनरल हम देखें कि भाई रिजल्ट किसका ज्यादा अच्छा होगा, शॉर्ट का कि लॉन्ग का, ठीक है। अब देखें शॉर्ट कीवर्ड जो है वो इतना स्पेसिफाइड तो नहीं है, स्पेसिफिक भी नहीं है। जैसे कोई बंदा लिखता है ना एमडी कैट प्रिपरेशन, अब हमें क्या पता है कि जो बंदा एमडी कैट प्रिपरेशन लिख रहा है, क्या ये एमडी कैट प्रिपरेशन के नोट्स ढूंढ रहा है, क्या ये एमडी कैट प्रिपरेशन के लिए कोई एकेडमी ढूंढ रहा है, क्या ये एमडी कैट की कोई वेबसाइट देखना चाह रहा है, या कोई इनका मोबाइल ऐप देखना चाहता है, या ये स्टूडेंट है, क्या ये टीचर है कि कोई जॉब ढूंढ रहा है एमडी कैट पढ़ाने के लिए। अब कितनी सारी बातें थी जो क्लियर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इस कीवर्ड पे हम काम कर रहे होंगे तो ये सारी क्यूरीज रिजल्ट देंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्ट्स तो बहुत सारे आएंगे, रिजल्ट्स काफी सारे आएंगे, मगर इसमें कन्वर्जन उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी कन्वर्जन लॉन्ग टेल कीवर्ड पर होगी। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमने शॉर्ट कीवर्ड यूज नहीं करने। भाई मैंने लिखा एमडी कैट प्रिपरेशन तो मैंने कह दिया शॉर्ट कीवर्ड। फिर मैंने लिखा बेस्ट एकेडमी फॉर एमडी कैट प्रिपरेशन इन लाहौर, तो इसमें भी तो शॉर्ट कीवर्ड आ गया, इसमें शॉर्ट कीवर्ड भी आ गया बीच में, मगर इसमें लॉन्ग कीवर्ड भी आ गया। सो लॉन्ग कीवर्ड पे कन्वर्जन बहुत ज्यादा होती है। तो अगर लॉन्ग कीवर्ड्स को हम टारगेट कर रहे होंगे तो बीच में शॉर्ट कीवर्ड्स आएंगे। लॉन्ग कीवर्ड जो हैं वो ऑप्टिमाइज होने में एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखेंगे तो ज्यादा हम, यानी जब हमने किसी वेबसाइट को क्विक ऑप्टिमाइज करना होता है, जल्दी ऑप्टिमाइज करना होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। मगर ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वही होंगे जो क्यूरी है, अपनी मर्जी से नहीं यूज करने। ऐसे नहीं है कि मैं ही कीवर्ड लिख के एक वेबसाइट बनाऊं और मैं उसी कीवर्ड से ढूंढ कर लोगों को दिखा रहा हूं कि ये देखो मेरी वेबसाइट पहले नंबर पर आ रही है। हमने ये भी तो देखना है लोग भी इसको ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे हैं, मतलब उसकी सर्चिंग लोग भी करते हैं कि नहीं करते हैं। आप अकेले ही सर्चिंग कर रहे हो तो आप उस वर्ड को लिखोगे तो वही वेबसाइट आएगी ना, उसके लिए आपको एसईओ करने की भी जरूरत नहीं है। अगर उसमें कंपटीशन नहीं होगा तो आपने ये देखना है कि ये वाला वर्ड लोग भी ढूंढ रहे हैं कि लोग नहीं ढूंढ रहे, ठीक है। तो ये हमें अंदाजा हो गया जो कीवर्ड्स क्या होते हैं। मैंने कहा एक छोटा कीवर्ड और एक बड़ा कीवर्ड, आसान सी हमने बात कर ली है। 3 वर्ड्स वाला और 3 से बड़ा लिखा हुआ आ गया, शॉर्ट और लॉन्ग। देखिए ये लॉन्ग पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, लो सर्च वॉल्यूम। क्या कहता है जी, इसका सर्च वॉल्यूम कम होता है। लो सर्च वॉल्यूम का क्या मतलब है कि इसकी सर्चिंग कैपेसिटी कम है, क्योंकि लॉन्ग जो हो गया, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ ना बेस्ट एमडी कैट एकेडमी इन लाहौर, तो अब लिमिटेड हो गया ना लाहौर में। अब वो ना इस्लामाबाद की एकेडमी दिखाएगा ना कराची की एकेडमी दिखाएगा, लिमिटेड हो गया। मगर जो लोग लाहौर में एकेडमी ढूंढ रहे हैं उनकी कन्वर्जन रेट तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे इसमें। लेकिन अगर मैं लिख ना बेस्ट एकेडमी फॉर एमडी कैट प्रिपरेशन, तो भाई एकेडमी मुझे नजर आ जाती है इस्लामाबाद से भी, लाहौर से भी, फैसलाबाद से भी। तो क्लिक, अगर मैं इस्लामाबाद में बैठा होता तो मैं सिर्फ इस्लामाबाद पे क्लिक करता, अगर मैं लाहौर में बैठा होता तो मैं सिर्फ लाहौर पे क्लिक करता। तो कहते हैं कन्वर्जन इसमें ज्यादा होती है। लॉन्ग कीवर्ड पे कन्वर्जन बेशक कम हो, हमारी सर्चेस कम होंगी, मगर इस पे कन्वर्जन ज्यादा होगी। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड्स और लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड। अच्छा फ्रेश कीवर्ड्स का क्या मतलब है, जो आप लोग अपनी लाइफ में अक्सर चीजें देखते हो, भाई वीडियोस देख रहे हो या ट्विटर यूज कर रहे हो, तो हम कहते हैं ना भाई कोई चीज वायरल हो गई है या ट्रेंडिंग हो गई है, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड्स। यानी ये जो चीज वायरल होती है या जो चीज ट्रेंडिंग में आती है वो लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं आती है, बहुत थोड़े अरसे के लिए होती है। तो उसने कहा भाई एक कीवर्ड्स होते हैं शॉर्ट टर्म, आपने देखना है कि शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। जब हम गूगल ऐड चलाएंगे तो शायद चाहिए, जब हम एसईओ कर रहे हो तो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन जब हम गूगल ऐड तो चल भी शॉर्ट टर्म के लिए रही है। तो भाई उसने तो कहा ना 1000 रुपया लगा लो आज के दिन के लिए, तो आजकल अगर कोई कीवर्ड उस कैटेगरी को लेकर वायरल हुआ होगा या ट्रेंडिंग हुआ होगा तो मैं उसको यूज करूंगा तो रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे मुझे नजर आएंगे। और लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड का क्या मतलब है कि भाई ऐसा कीवर्ड जो लॉन्ग टर्म है, भाई पूरे का पूरा साल चलता रहता है। और नीचे आ जाते हैं, ये नाम से पता लग रहा है प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स।
कि आपने प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स को यूज करना है। गूगल ऐड में इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। LSI कीवर्ड्स क्या होते हैं? LSI एब्रीविएशन है जी, लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग, ठीक है। इसको आसान अल्फाज में आप समझ लोगे थीमेटिक कीवर्ड्स। अब थीमेटिक कीवर्ड्स क्या हैं? थीमेटिक कीवर्ड्स ये हैं कि जैसे मैं लिखता हूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, तो इसका थीम क्या है? कंप्यूटर कोर्सेज है ना इसका थीम। इसका थीम क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्सेज। इसका थीम क्या है? PPC एड्स, यानी डिजिटल मार्केटिंग में ये सब चीजें आ जाती हैं। सो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं थीमेटिक कीवर्ड्स, ठीक है। तो हमने इनको भी यूज करना है। अक्सर मैं कारपेट वॉशिंग पे ऐड चलाता हूं तो कई लोग लिखते हैं सोफा सफाई, ठीक है ना, इंग्लिश में लिखते हैं सोफा सफाई। अब वो थीमेटिकली तो ठीक है, लेकिन ये वाला कीवर्ड मैंने लगाया भी नहीं हुआ तो इस पर भी मेरा ऐड ट्रिगर करता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, उसका थीम उधर से निकल रहा है, तो इस वजह से वो उसके ऊपर एड्स रन कर रहा है। चलिए जाते हैं आगे। ये हमने एक कॉन्सेप्ट लिया सिर्फ, हाँ, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये हमारा असल टॉपिक। कीवर्ड मैच टाइप्स। अब जब हमने गूगल एड्स चलानी है तो हमने कीवर्ड्स को मैच कराना है। अच्छा, एसईओ में और गूगल एड्स में थोड़ा सा फर्क है। एसईओ में जो होता है ना, हम मिसाल के तौर पे मेरा कीवर्ड है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, तो कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर लिखेगा तो मेरी वेबसाइट रैंक होगी, यानी वो पूरे के पूरे कीवर्ड को मैच करता है। अभी आजकल लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट ये है कि गूगल कहता है जी कि मैं अब आपके कीवर्ड्स के साथ आपके टॉपिक को भी अंडरस्टैंड कर लेता हूँ। ये मैंने बात पहले भी की हुई है आप लोगों से कि भाई बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, तो कोई बंदा सोशल मीडिया को ढूंढ रहा होगा, कोई बंदा वीडियो मार्केटिंग को ढूंढ रहा होगा, तो उसमें भी हम ट्रिगर करेंगे अगर हमारी वेबसाइट में वो वाला कंटेंट भी मौजूद है तो, ठीक है। लेकिन गूगल ऐड ऐसा नहीं है। गूगल ऐड क्या करता है? गूगल ऐड करता है, मिसाल के तौर पे मैंने लिखा ना कि चले बेस्ट, पहले मैंने डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा था ना, जरा कारपेट वॉशिंग की बात कर लेते हैं। मैंने लिखा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर। अब ये कैसा कीवर्ड है? लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ठीक है। अब कारपेट एक वर्ड है, वॉशिंग एक वर्ड है, सर्विसेज एक वर्ड है। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैंने ऐड चलाया, एक बंदा लिखता है कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर, ठीक है, मेरा ऐड चल रहा है। एक बंदा लिखता है कारपेट वॉशिंग, मेरा ऐड चल रहा है। एक बंदा लिखता है कारपेट वॉश, मेरा ऐड चल रहा है। लेकिन एक बंदा लिखता है कारपेट प्राइसेस इन लाहौर, अब ये रिलेट तो नहीं कर रहा मुझसे, बिल्कुल नहीं कर रहा ना, मगर इस पर भी ऐड चल रहा है। क्यों चल रहा है? इसलिए कि इसके अंदर पूरे कीवर्ड के अंदर मेरा वर्ड शामिल है, वो वाला। अच्छा, एक बंदा अब लिखता है कार वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर, अब वो जो मेरा क्लाइंट है वो तो कार वॉशिंग भी नहीं करता, उस पर भी ऐड चल रहा है, वॉशिंग पे चल रहा है। एक बंदा लिखता है क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, अब क्लीनिंग सर्विसेज और कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, ये दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। इसमें गलत ऐड ट्रिगर हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि गूगल ऐड के पॉइंट से कीवर्ड मैच टाइप्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब हमें कीवर्ड की पहले तो टाइप कही ना, छोटा कीवर्ड और बड़ा कीवर्ड। अब हम कह रहे हैं कीवर्ड मैच टाइप्स, यानी कि कीवर्ड मैचिंग के हिसाब से भी इनकी टाइप्स है। वो कौन सी टाइप्स है? वो बेसिक 3 टाइप्स है। पहली टाइप है जी ब्रॉड, यानी कि ब्रॉड मैच, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हर कीवर्ड गूगल ऐड में ब्रॉड मैच पे जाता है। हर कीवर्ड गूगल ऐड में ब्रॉड मैच पे जाता है। ब्रॉड मैच वही है जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि भाई वो क्या करेगा, एक एक वर्ड को मिलाकर कीवर्ड्स बनाएगा, और होगा क्या, गड़बड़ क्या होगी? गड़बड़ ये होगी कि गलत कीवर्ड पे ऐड आएगा। जब एक गलत कीवर्ड पे ऐड ट्रिगर करेगा, कॉल भी आएगी और आप उसे रिस्पॉन्स नहीं करोगे, तो उस गलत कीवर्ड से और आगे से मजीद राउंड कीवर्ड जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। जैसे क्या था, कार वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर ट्रिगर हो गया, मैंने, मेरे कस्टमर ने कॉल भी अटेंड की लेकिन उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, मुझे भी नहीं बताया कि भाई ये गलत ऐड आ गया मुझे। अब क्या होगा? अब नया कीवर्ड क्या बन गया? कार वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर, ठीक है। अब एक और बंदा लिखता है वैगनार कार प्राइसेज इन लाहौर, अब उसमें भी मेरा ऐड चल पड़ेगा। फिर उसने पिक कर लिया ना वर्ड बीच में से, बात समझ में आई? यानी कि एक गलत कीवर्ड अगर हम खुद से पिक नहीं करेंगे तो वो गलत गलत ऐड जनाना शुरू हो जाएगा। गलत ऐड का मतलब क्या है कि हमारे कीवर्ड्स चेंज होते जाएंगे, हमारे कीवर्ड्स मॉडिफाई होते जाएंगे। सो इसलिए हम ब्रॉड को इतना अच्छा नहीं समझते। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम रीच मिनिमम रेलिवेंस। कहता है वो ब्रॉड मैच में क्या होता है कि रीच तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन किसी को एडवर्टाइज करने के लिए आप मुझे बताएं कि मिसाल के तौर पर हम किसी बंदे की ड्यूटी लगाएं
कि भाई आज तुमने जो है ना 10 एडमिशन्स करने हैं, तो अब उसका टारगेट क्या होगा? उसका टारगेट ये होना चाहिए ना कि मैं 10 उन लोगों से, मुझे ऐसे लोगों से मुलाकात करनी है, कुछ ऐसे लोगों से जिनका इंटरेस्ट हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने में, या उसका ये होगा कि मैं ऐसे लोगों से मुलाकात करूँ कि बस बंदे मिल जाए मुझे कहीं भी, किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होगे मैं वहां जाकर बैठ जाऊंगा, मस्जिद में नमाज हो रही है वहां बैठ गया जाके, इतने सारे लोग भाई, कई लोग इकट्ठे हुए, स्कूल से छुट्टी हुई है मैं वहां जाकर खड़ा हो गया, फायदा तो कोई नहीं हो रहा भाई, रेलिवेंसी तो नहीं है ना। तो कहता भाई ऐसी रीच का कोई फायदा है आपको? ऐसी रीच का तो कोई फायदा नहीं। तो कहता है इसमें रीच बढ़ेगी, और नुकसान क्या होगा जो मैंने अभी आपको समझाया है। उसके बाद क्या कहता है, मॉडिफाइड ब्रॉड मैच, इसको छोड़ दिया, इसने खुद ही बना लिया। कहता है कि जब आपकी ये गलत मैच होगी तो आप उसको थोड़ा सा चेंज कर लोगे, तो कहता है इसमें शायद थोड़ा सा बेहतर हो जाए। जैसे अभी मैंने कहा कि भाई उससे चल रहा है, अभी मैं बताता हूँ उसे कंट्रोल कैसे करना है हमने। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आ रही है, फ्रेज मैच। फ्रेज का क्या मतलब है कि भाई फ्रेज को पूरे को मैच करके ढूंढेगा, लेकिन इस फ्रेज में भी वो कहीं ना कहीं जाकर ब्रॉड बन जाता है। ठीक है, मतलब ये उससे थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन मैं इसमें भी ऐड बहुत कम चलाता हूं, और अगर मैं इसके एड्स चलाऊं तो मुझे इसे मॉनिटर करना पड़ता है ओवरली बेसिस पर, क्योंकि इसमें गलत क्लिक्स फिर होने हैं, इसने गलत साइट पर लेकर जाना है। मतलब पहले वो क्या कह रहा था, ब्रॉड, अब वो क्या कह रहा है कि आपने जो फ्रेज लिखा है ना, मैं कोशिश करूंगा पूरे फ्रेज को मैच करूं, लेकिन नहीं करता, वो पूरा फ्रेज मैच भी नहीं होता। ठीक है, इसमें कम हो जाती है, यानी रेलिवेंस का वो जो फैक्टर है वो उससे बेहतर होता है इसका, लेकिन इसमें भी रॉन्ग ट्रिगर्स होते हैं। तीसरे नंबर पर जो आ रहा है वो क्या है, एग्जैक्ट मैच। ये आपको पता है, ये एसईओ में तकरीबन यही काम हो रहा है, उसमें तो एग्जैक्ट मैच ही होता है ना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, रेलिवेंस के साथ चल पड़ता है, लेकिन चलता इसी के ऊपर है। गलत नहीं होगा, आज तक ऐसा नहीं होगा कि भाई एसईओ की बेसिस पर कोई बंदा लिखे कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, उसको तो दिखाए मुझे, लेकिन कोई बंदा लिखे ना कार वॉशिंग सर्विसेज, तो उस पर भी मेरा ऐड आ जाए, कभी भी मेरी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी इसके ऊपर एसईओ में। ये सारी चीजें किस में आ रही हैं, गूगल ऐड में, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, यहाँ पर पैसे लग रहे हैं, तो गूगल जो है वो कीवर्ड्स को चार्ज कर रहा है। ये भी ध्यान में रखते हैं, गूगल कीवर्ड्स को चार्ज कर रहा है, यानी एक कैसे कीवर्ड्स को चार्ज कर रहा है। एक बंदा लिखता है कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, मेरा ऐड नजर आया, एक बंदे ने क्लिक कर दिया, गूगल ने चार्ज कर लिया, चार्ज कर लिया ना। कैसे चार्ज कर दिया, कीवर्ड की वजह से, कीवर्ड लिखने से तो आया हूं मैं नजर, कीवर्ड की वजह से नजर आया हूं। अगर मैं कीवर्ड्स ना होते तो मैं नजर ना आता। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 कीवर्ड्स होंगे तो उन 4 के अगेंस्ट नजर आऊंगा, अगर 10 कीवर्ड्स होंगे तो 10 के अगेंस्ट नजर आऊंगा, अगर 50 कीवर्ड्स होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा बजट जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। अगर मैं बहुत ज्यादा रेलिवेंट होकर कम कीवर्ड्स रखूंगा तो मेरा बजट ज्यादा जल्दी कंज्यूम नहीं होगा। अब अगली चीज क्या आ गई हमारे पास, एग्जैक्ट मैच। ठीक है जी, एग्जैक्ट मैच का क्या मतलब है, मैंने कीवर्ड लिखा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर, अब क्या होगा, और इसको मैंने बना के दिया एग्जैक्ट। अब जैसे ही मैंने इसको एग्जैक्ट बनाया तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसी को ढूंढना है मैंने, अब इसने इधर उधर नहीं होना, एग्जैक्टली यही कीवर्ड होगा। अब इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि भाई इसमें तो रीच कम हो जाएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई जो बंदा ये लिखेगा तभी आऊंगा ना मैं, लेकिन इसमें रीच अगर कम होगी तो रेलिवेंस बढ़ जाएगी, यानी कि कम होगी बेशक, लेकिन इसमें क्लिक्स ज्यादा होंगे। समझ आ गई बात की, 3 चीजें समझ में आई हमें, ब्रॉड मैच। अच्छा, अब इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं, बेसिकली कीवर्ड टाइप्स तो 3 ही है, ब्रॉड, फ्रेज, मॉडिफाई भी हमने खुद ही बनाई है, ठीक है ना। मैं क्या, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट, 3 चीजें। अच्छा, अब हुआ क्या, हुआ ये कि भी मेरा कीवर्ड था कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर, तो एक बंदे ने लिखा कार वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर, तो मेरा ऐड चला। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा इस वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर तो मेरा ही कीवर्ड है, बीच में कार एक एक्स्ट्रा आ गया। सो मैंने क्या किया, मैंने कार के वर्ड को पकड़ा और उसको कर दिया नेगेटिव, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो क्या हैं, ऑल कीवर्ड्स आर पॉजिटिव कीवर्ड्स, ऑल कीवर्ड्स आर पॉजिटिव, यानी कि मैं जो कीवर्ड यूज कर रहा हूं, हमने कभी कहा नहीं, लेकिन हमें यह समझना है कि ऑल कीवर्ड्स आर पॉजिटिव, और जो कीवर्ड आपसे रिलेट नहीं करता वो क्या है, नेगेटिव। जो कीवर्ड आपसे रिलेट करता है वो पॉजिटिव है, बताने की जरूरत नहीं है, वो है ही पॉजिटिव। लेकिन जो कीवर्ड आपसे रिलेट नहीं करता, यानी कि हमने यहां पर कहीं नहीं पढ़ा पॉजिटिव कीवर्ड, है ना, यानी कि ये है, इन कीवर्ड को हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव कीवर्ड है, और जो मेरा कीवर्ड नहीं है वो क्या होगा,
नेगेटिव कीवर्ड होगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, गूगल ऐड में जाकर उसको क्या कह दूंगा कि भाई ये जो कार का जो वर्ड है ना ये नेगेटिव है, इस पे मेरा ऐड ट्रिगर ना करना। हाँ, फिर हम निकालते जाएंगे वर्ड्स को। अब जरा थोड़ी सी साइंस को समझना है। हाँ, वो क्या, मैं ये कह रहा हूं कि जब हम ऐड रन कर रहे हैं और कीवर्ड्स बना रहे हैं तो हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे सबसे अच्छा एग्जैक्ट मैच था, ऐसे ही है ना। अब क्या हुआ कि अब मेरे पास ना एक लिस्ट आ गई। ये लिस्ट आप, मैं आगे जाऊंगा ना आपको नजर आएगी ये लिस्ट। मैं जब अपने ऐड को रन करता हूं तो मेरे जब एड्स चल रहे होते हैं, तो मेरे ऐड जब चल रहे होते हैं तो वहां पर मुझे इस तरीके से नजर आ रहे होंगे, वर्ड्स भी नजर आ रहे होंगे और फ्रेजेस भी नजर आ रहे होंगे। मिसाल के तौर पर आज अगर मेरा ऐड चला तो उसमें एक ये आ रहा होगा, देखिएगा जरा, कारपेट वॉशिंग। फिर क्या आ रहा होगा, कारपेट क्लीन। सपोज कर रहा हूँ, मैं बताता जा रहा हूँ आपको। फिर लिखा हुआ आ रहा होगा सोफा वॉश। फिर लिखा हुआ आ रहा होगा एक्सपर्ट वॉशर नियर मी। अब ये क्या है, ये सारे रिजल्ट मुझे नजर आ रहे हैं कि मेरा ऐड चला था तो लोगों ने ये लिखा था जिसपे मेरा ऐड चला। अब ये तो पूरे सेंटेंसेस आ रहे हैं ना, यूं एक आ रहे होंगे हमारे पास, सिर्फ क्या आ रहे होंगे, वो वर्ड्स आ रहे होंगे, यूं वर्ड्स लिखा होगा। अच्छा, उसमें क्या लिखा होगा, उसमें लिखा होगा ये, पता लग रहा है क्या, एक कीवर्ड ये भी आ गया, इस पे भी ऐड चल गया जो गलत हो गया। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी कीवर्ड आया एक, देखें, ये तो मैच कर रहा है मुझसे, ठीक है। अब यहां पर क्या आया, फिर यहां पर आ गया जी क्लीनिंग। फिर यहां पर आ गया जो सही नहीं था, क्या था वो, होम। ठीक है, अभी मैंने यहां से पिक किया। अच्छा, एक और भी आ गया, एक गलती से, हालांकि मैंने ऐड लाहौर में चलाया हुआ था, लेकिन एक ऐड इस तरह चल गया, कारपेट वॉशिंग इन इस्लामाबाद। अब एक वर्ड यहां पर क्या आ गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई सोके मुझे पता लग रहा है इसमें से कौन से मुझसे रिलेट कर रहे हैं, कौन से रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो मैं जो रिलेट नहीं कर रहे मैं उनको क्या कर दूंगा, नेगेटिव कर दूंगा। ठीक है, सो मैं क्या पकड़ूंगा, मैं कहूंगा कारपेट इज फाइन, वॉशर इज फाइन, मी नियर फाइन, क्लीनिंग भी ठीक है। ये जो होम है ना ये गलत है, ये जो इस्लामाबाद है ये गलत है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इनको नेगेटिव कर दूंगा। अब नेगेटिव करने के लिए फिर मेरे जहन में फिर मुझे उसी जगह पर वापस जाना है। कहां पर वापस जाना है, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट, यानी कि फिर उसी मुताबिक सोचना है ना। जैसे कीवर्ड बनाते हुए ये सोचा था कि भाई ब्रॉड, फ्रेज के एग्जैक्ट, उस वक्त भी सोचा था, अभी भी सोचना है। अब जब मैं इसको कह रहा हूं कि ये नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव किस तरह बनाना है, इसकी टाइप क्या रखूं मैं, क्या इसकी टाइप एग्जैक्ट रखूं, क्या इसकी टाइप फ्रेज रखूं, या फिर इसकी टाइप ब्रॉड रखूं। अब क्या ख्याल है आप लोगों का, क्या ख्याल है इसे क्या रखना चाहिए। जब कीवर्ड बना रहे थे तो हम एग्जैक्ट रख रहे थे, अब इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। भाई अगर एग्जैक्ट रखूंगा तो इसका मतलब है कि कोई इस्लामाबाद लिखेगा तो ऐड ट्रिगर नहीं करेगा। ऐसे तो ऐड चला भी नहीं है हमारा कि अकेला किसी ने इस्लामाबाद लिखा है, नहीं लिखा। इस्लामाबाद किधर आया है, कॉम्बिनेशन में आया है। तो मैं इसको क्या करूंगा, फिर नेगेटिव कीवर्ड्स को आम तौर पर मैं क्या करूंगा, ब्रॉड में लिखा जाए। क्यों, इसलिए कि मैंने कहा कि भाई ये इस्लामाबाद तो मेरा वर्ड ही नहीं है, किसी भी कॉम्बिनेशन में ये वर्ड आए तो ये मेरा वर्ड नहीं है। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल आपसे डिस्कस करूं कि भाई मेरा मेन कीवर्ड था बेस्ट, बेस्ट भी नहीं लिखते, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर। अब एक बंदा जो है, एक बंदा वो लिखता है, सिर्फ इसमें एक वर्ड ऐड कर लेता है, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर। अब क्या हुआ, मेरा ऐड ट्रिगर कर गया, जबकि मेरा कीवर्ड फ्री तो नहीं है, मैं तो पैसे लेके पढ़ा रहा हूँ भाई, गूगल ऐड चला रहा हूँ, गूगल ऐड चला के तो फ्री नहीं ना पढ़ाना। तो फ्री तो कीवर्ड हमारा है ही नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, इस फ्री को पकड़ूंगा और नेगेटिव कर देंगे इसको, किस तरह, ब्रॉड में। समझ आ गई बात की, यानी कि आमतौर पर जब हम नेगेटिव करेंगे तो हम किस सिनेरियो में कर रहे होंगे इसको,
ब्रॉड में ही कर रहे होंगे, ताकि ये वाला वर्ड किसी भी कॉम्बिनेशन में अब नहीं चाहिए हमको। ठीक है, अच्छा अब ये कैसे करना है ये प्रैक्टिकली हम सब कुछ देखेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अच्छा अब जब हम गूगल ऐड मोबाइल से यूज कर रहे होंगे तो बड़ा ही आसान होगा। मैं ऐसे ही रेगुलरली देख रहा हूँ अपने एड्स को कि कोई गलत कीवर्ड ट्रिगर होता है, मैं उसको पकड़ता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, ऑप्शन आता है भाई नेगेटिव, नेगेटिव हो गया। लेकिन जब ये काम आप गूगल ऐड डेस्कटॉप वर्जन से कर रहे होंगे तो वहां पर ब्रॉड कैसे करने हैं हमने, वहां पर हमने अगला क्या था जी, फ्रेज। फ्रेज कैसे करने हैं, यही था ना। तीसरे नंबर पर क्या था, एग्जैक्ट कैसे करना है, यानी कि ब्रॉड मैच कैसे होगी। एक ही कीवर्ड मैं लिखूंगा एग्जांपल देने के लिए, ये वाली मैच कैसे होगी और ये वाली मैच कैसे होगी। ब्रॉड मैच मिसाल के तौर पर मेरा कीवर्ड है इस वक्त फ्री, फ्री को एग्जांपल बना लेते हैं, ठीक है। सो मैंने इसको अगर ब्रॉड में करना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, अब आपको पता लगेगा इनमें फर्क है। अगर मैंने इसको फ्रेज में लिखना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, और अगर मैंने इसको एग्जैक्ट में लिखना होगा तो समझ में आई, ब्रैकेट्स का पता लग गया। ब्रॉड के लिए कोई ब्रैकेट नहीं है, लगाने के लिए भी यही साइंस होगी, हटाने के लिए भी यही साइंस होगी। यानी कि जब भी आपने ब्रॉड बताना होगा डेस्कटॉप वर्जन में तो कुछ नहीं इसके इर्द गिर्द लगना, जब आपने फ्रेज बताना होगा तो डबल कोटेशन मार्क लगेगा, जब आपने एग्जैक्ट बताना होगा तो ब्रेस ब्रैकेट लगेगी, ठीक है, इसको ब्रेस ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है, स्केयर कह लें आप, लेकिन इसका टेक्निकल नाम वैसे ब्रेस होता है, ठीक है। ओके, साइंस समझ में आ गई सारी। चलिए जी अब जरा आगे चलते हैं। ये तो हो गया जी कीवर्ड मैच टाइप्स की बात, जो थी हमारी मेन इंपॉर्टेंट चीज थी, ये हमने एसईओ पढ़ते हुए स्किप किया था, इसलिए कि ये एसईओ का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये गूगल एड्स का कॉन्सेप्ट है। अब अगला काम क्या करना है, जो आपको आज की असाइनमेंट है वो क्या है आपकी, आज की असाइनमेंट आपकी ये है कि गूगल एड में सब लोग हैं, ठीक है, कोई स्टूडेंट नहीं है, एक स्टूडेंट नहीं है, आप नहीं हो ना, सिर्फ आपने मुझे अपना जीमेल भेजना है। आपका जीमेल प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड का मतलब है कि उस पर 2 फैक्टर वेरिफिकेशन लगी हुई है, फाइन। आपने मुझे अपना जीमेल भेजना है, मैं आपको भी एक्सेस दूंगा, फिर जब मैं एक्सेस दूंगा आपको जीमेल आएगी, उस पर क्लिक कीजिएगा, आप सीधे गूगल ऐड अकाउंट में चले जाएंगे। खत्म हो गया, नहीं 1 मंथ का क्यों देना था यार, हाँ आप घर जाके देना, मसला आपने कोई, ये लोग तरस रहे हैं भाई ऐड अकाउंट नहीं बनता, कहाँ से लें, आपको मुफ्त मिला हुआ है। आइंदा से मैं ना 50-50 रुपए लिया करूंगा सबसे, है ना, पैसे लेके दिया करूं, ऐसे आप लोगों को लगता है हजम नहीं होता। आप लोगों को तो चाहिए यार, ये ऐड अकाउंट चला गया तो कैसे प्रैक्टिस करोगे, नहीं मिलेगा, पेमेंट मेथड ऐड किए बगैर ऐड अकाउंट नहीं मिलेगा। हाँ तो मैंने आपको दिया हुआ, आप लोगों को तो उसमें प्रैक्टिस करनी चाहिए ना, जब तक अवेलेबल है आपके पास। अगर आज घर जाके खोलें, जिसका नहीं हो रहा ना तो जीमेल भेजें, ठीक है। जब आप जीमेल भेजोगे ना, अगर एक से ज्यादा लोग भेजेंगे तो फिर मुझे एक मेल पे भेजना सारे, यानी कि एक मैसेज के तौर पे भेजना, ताकि मुझे आसानी हो जरा उसको दोबारा से असाइन करते हुए, ठीक है। वैसे आमतौर पर मेरा ख्याल है महीने के लिए तो मैं नहीं देता हूँ, महीने के से ज़्यादा ही दिया होगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका 3 माह का कोर्स था ना, मेरी कोशिश यही होती है कि 3 माह के लिए तो दो ना, जितनी देर आपने पढ़ना है यहाँ पर। फिर भी जिसका नहीं होगा आपने अपना जीमेल शेयर करना है मुझसे, और आपने आज काम क्या करना है घर जाकर, आज आपने काम घर जाके ये काम करना है कि आपने ना 2-3 सिनेरियोज के ऊपर काम करना है, कीवर्ड्स निकालने हैं। मैं आपको सिनेरियोज बता देता हूँ। अच्छा जी, पहला सिनेरियो क्या है, गूगल एड्स हमने चलाने हैं, आपने कीवर्ड प्लानर पे जाना है, ठीक है, और कीवर्ड प्लानर में जाकर आप लोगों ने कारपेट वॉशिंग, यानी एक मेरा क्लाइंट है जो कारपेट वॉशिंग करवाता है, उसके लिए मुझे गूगल ऐड रन करना है। सो आपने इसकी कीवर्ड प्लानिंग करनी है, और मैंने इसका कीवर्ड ऐड जो चलाना है ना 10 कीवर्ड से चलाना है। आपने देखना है कि इसके 10 कीवर्ड्स कौन से अच्छे बनते हैं, और साथ में आपने ये भी देखना है कि उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस भी आ रही होती है। याद है ना आपको, जब पहले आ रही थी तो मैंने कहा था हमसे रिलेट नहीं करती है, अब वो आ रही होगी, हमने उसे कंसीडर करना है। हमें पता लगेगा कि वो बताएगा कि भाई ये वाला जो कीवर्ड है इसका पर क्लिक रेट ये है, एक्सपेक्टेड जरूरी नहीं है वही वाला होगा, यानी कि हमें कुछ अंदाजा मिल जाएगा कि इसका ये वाला रेट हो सकता है। एक हो गया केस क्या, गूगल एड्स में कारपेट वॉशिंग, 2 केसेस पर आपने प्रैक्टिस करनी। आज लाहौर का क्लाइंट है, ठीक है,
चले इसके लिए आप क्या करो भाई, इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, या ये आपने वर्किंग कैसे करनी होती है। देखें यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, इतनी वेबसाइट्स आ जाएंगी, हाँ आ जाएंगी ना भाई, सब में जाइएगा पता लग जाएगा क्या सर्विसेज देते हैं, कैसे देते हैं, क्या कीवर्ड्स रखे होते हैं। हर वेबसाइट को खोल खोल कर देख लेना। मैंने कहा हर वेबसाइट को आप लोग खोल खोल कर देख लीजिएगा, इसकी हमने चलानी है ऐड वैसे, ठीक है। तो आपने हर वेबसाइट को खोल खोल कर देख लेना है। आपको ऐसे रिसर्च करनी है, आपका हर क्लाइंट रिसर्च बेस्ड होता है, ये जेन में रखें। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई हमारा पहले से डिसाइडेड काम हो और हम वो कर देते हैं। हमने हर क्लाइंट को पहले रिसर्च करनी होती है उसके ऊपर, फिर ही हम उसकी एसईओ भी करते हैं, फिर ही हम उसके एड्स भी रन करते हैं, फिर ही हम उसका सोशल मीडिया भी चलाते हैं। हमें ये देखना होता है कि उसके क्लाइंट्स क्या करने लगे हमें। तो यहां से आपको कीवर्ड्स मिलेंगे। ये देखिए कितने सारे तो यही मिल गए, आपको मिल गए। ये सारी इसकी सर्विसेज हैं जो बता रहा है, यानी जो भी इसकी सर्विसेज होंगी वही इसके कीवर्ड्स होंगे। अच्छा दूसरा केस जो है ना, दूसरा आपने जो ऐड चलाना है वो चलाना है, या लिखता हूँ बेस्ट MEP कंसल्टेंट इन लाहौर। अच्छा ये MEP क्या चीज़ होती है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, यानी कि ये क्या है बेसिकली सर्विसेज है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग। प्लम्बिंग सर्विसेज, कोई बिल्डिंग बनती है तो उसका पूरा डिज़ाइन होता है ना, एक मैकेनिकल डिज़ाइन होता है, एक इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन होता है, उसमें बिजली कैसे पहुंचेगी, प्लम्बिंग भी होती है उसके अंदर, प्लम्बर का काम होता है ना उसके अंदर। सो ये वाली एक कंपनी है जो ये सर्विसेज देती है। इसके लिए भी आपने गूगल ऐड बनाना है और इसके भी आपने मुझे 10 कीवर्ड निकाल कर देने हैं, ठीक है। इसकी भी देखें, इसकी भी शुरू में वेबसाइट्स आ रही होगी, ये एक वेबसाइट आ रही है, फिर ये आ रही है, फिर ये आ रही है। लाहौर की बजाय ना इससे पाकिस्तान कर लो, ज़्यादा अच्छी निकल आएंगी वेबसाइट। ये एल्कन आ रही है, ठीक। कितनी सारी वेबसाइट आ रही है, इसका काम अभी मैंने शुरू किया, इसको भी हम रैंक कर रहे हैं, अभी ये क्राउल करना शुरू हुई है। तो आपने इसके ऊपर कीवर्ड्स बनाने हैं, 10 कीवर्ड उसके लिए बनाने हैं, 10 कीवर्ड इसके लिए बनाने हैं। बेशक आप 10 ना बनाएं, आप 40 बनाएं, और फिर आप ये बताएंगे इनमें से ये वाले 10 कीवर्ड जो है ना, ये रेलिवेंट भी ज्यादा है और इसकी कॉस्ट भी कम है। कॉस्ट भी आ रही होगी ना साहब। अब जरा ये क्विकली ये काम करके देखते हैं। यहां से आए गूगल एड्स में चले सीधा, खासतौर पर जिन्होंने पहले गूगल एड्स को नहीं खोला। सो मैंने लिखा ads.google.com, इसे खोलो। यहां से मैं लॉगिन करता हूं, यहां से कोई सा भी अकाउंट खोल लेते हैं भाई, सोल्यूशन वाला खोल लें। अब यहां से हमने जाना है कीवर्ड प्लानर में। अभी हम गूगल ऐड नहीं बना रहे हैं, हमारा टॉपिक जो है, मॉड्यूल जो है वो गूगल एड्स का शुरू हुआ है, लेकिन हम पहले फेज में क्या कर रहे हैं, कीवर्ड प्लानिंग कर रहे हैं। सो मैं इधर आया, प्लानिंग में आया जरा, टूल्स, और टूल्स के अंदर प्लानिंग, और गलत जगह पे चला गया हूँ, प्लानिंग, और प्लानिंग के अंदर ये क्या आ रहा है, कीवर्ड प्लानर। समटाइम ये यहाँ पे नजर आएगा, हो सकता है यहाँ भी नजर आ रहा हो किसी को। तो यहाँ सेटिंग पर जाओगे तो प्लानिंग की ऑप्शन आएगी और उसमें भी आ जाएंगे, ठीक है। ये इसके दो इंटरफेस हैं। कीवर्ड प्लानर पे आए, इधर आए डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, यहां पर आया मैं। चले मैं यहां पर तीसरा केस लिख लेता हूं, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। फिर मैं लिखता हूं किचन इक्विपमेंट, फिर मैं लिखता हूं प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, फिर मैं लिखता हूं कमर्शियल पिज्जा ओवन। मैं इसकी प्रोडक्ट्स लिख रहा हूं सारी। फिर मैं लिखता हूं आइसक्रीम मशीनरी, अब मैं कहता हूं भाई मुझे सजेस्ट करो। अगर मैं अपनी वेबसाइट देना चाहूं तो वो भी दे सकता हूं, अगर मैं अपनी नहीं देना चाहता, किसी कंपटीटर की देना चाहता हूं, वो भी दे सकता हूं, और इसके बगैर करना होगा तो वो भी कर लूंगा, ठीक है। चलिए जी गेट रिजल्ट्स करें जरा।
हाँ, उस वेबसाइट को भी कंसीडर कर लेता है, तो जो इररेलेवेंट होंगे उनको फिल्टर कर देगा। ये ले जी, आगे कुछ नीचे आए हैं? नीचे आओ जरा, नीचे आओ, नीचे आओ, बहुत सारे आगे हैं, बहुत सारे आगे, 2500 आए हैं। अगर वेबसाइट करता तो शायद कम आते, मैं क्या शायद वेबसाइट बताता तो शायद इतने सारे ना होते। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, उसको डाउनलोड करता हूँ, ये डाउनलोड का बटन आ रहा है, डाउनलोड करें। अगर किसी के पास एक्सेल है फाइन, नहीं तो गूगल शीट पे उसे खोल रहे, इंटरनेट से ही खुल जाएगा सीधा सीधा डायरेक्ट। चलो जी, गूगल शीट में ले जाएं, इसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो वो जो मेरा लेक्चर्स हैं, कीवर्ड प्लानर वाले लेक्चर्स हैं, उनको दोबारा से देख लीजिएगा। और कीवर्ड प्लानर की एक अलग प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है, उसके अंदर सिर्फ कीवर्ड प्लानिंग के ही सारे लेक्चर्स होंगे मेरे, जो मैंने मुख्तलिफ क्लासेस में पढ़ाए होंगे। जो उसके रीसेंट लेक्चर्स होंगे उसके अंदर वो प्रैक्टिकल डेमो भी होगा, जो मैंने एक्सेल में काम किया होगा ना, वो वाला भी होगा, ताकि आप उसको भी देख सकते हो। चलो जी, हो गया। क्या कहता है ओपन शीट? देखें ये रेट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? टॉप ऑफ पेज बिट आ रहा है, क्या रेट आ रहा है? कहता है भाई ये 44 है इसका, ये कीवर्ड्स आ रहे हैं, इसका 44 है। ये रेस्टोरेंट इक्विपमेंट का क्या आ रहा है? 39। और देखें जरा, टॉप ऑफ पेज बिट आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? लो रेंज और हाई रेंज। इसका क्या मतलब है? कहते हैं जब लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो उस वक्त इसका टॉप ऑफ पेज पे ये रेट चल रहा होगा, जब नॉर्मल चल रही होगी तो ये चल रहा होगा। अब देखें यहां से रेट्स पता लग रहे हैं, हाईएस्ट रेट्स, ये जरूरी नहीं है एग्जैक्ट रेट्स हो, मैं ऐड चलाऊंगा तो हो सकता है चेंज हो, लेकिन हमें एक आइडिया मिल गया कि भाई मैंने कौन से कीवर्ड्स पर ऐड चलाना है और कौन से पर नहीं चलाना, मुझे बजट का पता लग रहा है यहां से। और साथ साथ मैंने सर्चेस भी देख ली हैं। ये 8 रुपए वाला क्या है जी? आइसक्रीम मशीनरी, सर्चेज इसकी भी ठीक है, ठीक है ना, इसकी सर्चेज पता लग रही है। अब आपको समझ में आ गया क्या कहा है मैंने? इधर से आपने देखना है भाई, 500 वाला फाइन, 50 सर्चेज तो बहुत कम है ना, इनको बिल्कुल बॉटम पे रखना है आपने। थोड़ी सर्चेज को कोशिश करना है कि बड़ी सर्चेज वाले को ऊपर लाकर आप रेट को देखोगे। तो ये मैंने आपको आइडिया दे दिया कैसे यूज करना है इसको। ठीक हो गया, ये काम आपने करके आना है। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम गूगल ऐड से जाकर ऐड बनाएंगे। गूगल ऐड और फेसबुक ऐड की जो साइंस है बिल्कुल एक जैसी है। ऐड मैनेजर से जो आपने ऐड बनाया था, हमने कैंपेन बनाई थी, हमने ऐड सेट बनाया था, हमने ऐड बनाई थी। यहाँ पर हम कैंपेन बनाएंगे, ऐड ग्रुप बनाएंगे और ऐड बनाएंगे, यानी कि सेम वही चीज़ है, सिर्फ इंटरफेस चेंज होगा, साइंस चेंज होगी। वहाँ पर कीवर्ड्स का नाम नहीं था लिया हमने, यहाँ पर टोटल काम हम कीवर्ड की बेसिस पे कर रहे हैं।